नमस्कार, मैं स्वाति द्विवेदी आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत करती हूँ। कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई सदस्यों ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। लोगों के शरीर का अंतिम दहन तो हो गया, लेकिन आज भी शमशान घाट में अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाया। इस बात की जानकारी मीरा भाईंदर के एक सामाजिक संस्था जलधारा को पड़ी। उन्होंने जाकर मनपा के अधिकारियों के साथ बैठक ली। जलधारा के भरत मिश्रा ने इस बात की पहल कैसे की, आइए जानते हैं। और मनपा के अधिकारी क्या जलधारा को अस्थि विसर्जन करने की इजाजत देंगे कि नहीं, आइए जानते हैं। जो अस्थि महापालिका के शमशान भूमि में है वो कोरोना काल की है। लोगों का ऐसा लग रहा था कि कोरोना काल में हमें कुछ नहीं मिला इसलिए अस्थि भी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम महापालिका की तरफ से सब नागरिकों को और आपके टीवी के माध्यम से सब नागरिकों को ये आह्वान करते हैं कि वो अस्थियाँ जो है वो आप लेके जाए। कुछ दिनों तक हम उसका राह देखेंगे, उसका एडवर्टाइज भी हम पेपर में दे रहे हैं। अगर एक 10-15 दिनों के बाद अगर कोई नहीं लेके गया तो जलधारा करके एनजीओ सोसाइटी है जो अब आज अप्रोच हुई है कमिश्नर साहब को और महापौर मैडम को, तो उनको हम वो काम उनसे करवा लेंगे कि हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात है अस्थियों का विसर्जन। तो कोई अगर नहीं लेके गया तो हम अपने जलधारा की जो एनजीओ है जलधारा, उसके माध्यम से पूरे रीति रिवाज के साथ वो अस्थियों का विसर्जन हम जरूर करेंगे। एक दिवाली के बाद ये काम करेंगे हम। दिवाली तक तो कोई नहीं करेंगे, दिवाली तक तब जब लेके जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद हम वो अस्थि विसर्जन करेंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जितने भी शमशान घर हैं वहाँ पे कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी, चूँकि उस समय जिनकी भी मौत होती थी तो उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी महानगर पालिका की होती थी, तो अस्थियाँ वगैरह भी लोगों को नहीं मिली थी। दूसरी बात ये भी थी कि लॉकडाउन होने की वजह से जो मूवमेंट था वो भी बंद था, तो जितने भी महानगर पालिका के शमशान घर हैं उनमें देखने को मिला है कि बहुत सारी अस्थियाँ रखी हैं, लावारिस हैं, उनको कोई लेने भी नहीं आ रहा है। तो आज हमने जलधारा की तरफ से महानगर पालिका में आयुक्त महोदय से और महापौर महोदय से मिलकर के ये अनुरोध किया है कि जो अस्थियां जिनका कोई वारिस नहीं है उनको आप हमें दीजिए, जलधारा को दीजिए। जलधारा उनको पूरे हिंदू रीति रिवाज से नासिक में ले जाएगा और वहाँ पे गोदावरी, जिसको मोक्ष की नदी भी कहा जाता है, तो इन सारी अस्थियों का हम पूरी तरह से विसर्जन करेंगे। बहरहाल महापौर ने भी कहा है और आयुक्त महोदय ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर ये बड़ा सराहनीय काम है जलधारा का, और हम जलधारा की तरफ से शहर के उन लोगों से भी अपील करते हैं जिन्होंने अपने परिजनों को कोरोना काल में खोया था और जिनकी अस्थियां अभी भी शमशान भूमि में, शमशान घर में रखी, वो जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, अपनी अस्थियां ले सकते हैं और उनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होने के बाद भी, इन तमाम अपीलों के बाद भी अस्थियां लेने जो लोग नहीं आते, उन सारी अस्थियों को जलधारा लेगी और उनका विधिवत हिंदू रीति रिवाज से नासिक के गोदावरी तट पर उन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो अस्थियां होती हैं उनमें सबसे पहला अधिकार पुत्र का होता है, परिवार का होता है। फिर दूसरा अधिकार अगर पुत्र और उनका परिवार क्लेम नहीं करता तो दूसरा अधिकार राजा का होता है। तो आज हमने राजा से मिला, उनसे हमने ये बात कही है, उन्होंने ये बात कहा है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लोगों से हम भी अपनी तरफ से अपील करेंगे और जो प्रशासन की तरफ से बातचीत हुई है उसमें ये हुआ है कि दिवाली तक हम लोग इंतजार करेंगे। दिवाली तक जो लोग ले जा सकते हैं ले जाएंगे, नहीं दिवाली के बाद फिर ये इनके अस्थियों के विसर्जन का जो काम है वो जलधारा की तरफ से शहर में संपन्न है। मनपा के अधिकारियों का कहना है कि वो इन अस्थियों की जानकारी पेपर और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि उनके प्रियजन आकर इन अस्थियों को ले जाए। अगर दिवाली के पहले तक वो इन अस्थियों को नहीं ले जाते हैं तो ये अस्थियां वो जलधारा संस्था को सौंप देंगे। जलधारा के भरत मिश्रा ने कहा है कि वो इन अस्थियों को हिंदू धर्म के अनुसार विसर्जन कर देंगे। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ स्वाति द्विवेदी।